नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पिछले दिनों अर्नब घोष की एक याचिका थी जिसका निस्तारण माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और इस याचिका पर जो आदेश हुआ है वो समूचे देश की जो भर्तियां हैं उनको प्रभावित करेगा। इसकी गहन चर्चा, सूक्ष्म विश्लेषण हमने पिछले वीडियोस में नहीं किया था, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे बिंदुओं को क्लैरिफाई करने वाले हैं कि आखिरकार इस रिव्यू पिटीशन या मॉडिफिकेशन अपील का डिसमिसल क्या कुछ प्रभाव डालेगा, आगामी भर्तियां जो भी हैं भविष्य की या जो चल रही थी उन सब पर क्या प्रभाव है या जो कंप्लीटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती क्या इससे अफेक्टेड होगी और क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे जब 6800 आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को जॉब मिलेगी जो बीएड वाले हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इन डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अर्नब घोष ये एक पिटिशनर हैं जो पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं और पश्चिम बंगाल में दोस्तों देखा जाए तो कोरोना कालखंड के दरमियान एक भर्ती प्रक्रिया आई थी, शिक्षक भर्ती, और जिसमें बीएड को अलाउड किया गया था। लेकिन इसके बाद से ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी थमी रही, रुकी रही, हो नहीं पाई और फिर इसके बाद ऐन वक्त पर जो राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो आ गया, जिसमें 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है एनसीटी की उसको नवंबर 2021 में निरस्त कर दिया गया। और साथ ही साथ जब किसी कोर्ट के माध्यम से कोई भी देखा जाए जो एनसीटी का गैजेट है वो निरस्त किया जाता है तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी लॉ एग्जिस्टेंस में तब तक है जब तक कि उसको कोई कोर्ट जो है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार ना दे। लेकिन यहाँ पर नवंबर 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो ये 28 जून 2018 की गाइडलाइंस हैं, गजट है, वो अनलॉफुल है यानी कि असंवैधानिक है और ये कुल मिलाकर लागू नहीं किया जाएगा और उसको निरस्त कर दिया। तो तब से सारी भर्तियों पर प्रभाव आ गया और इसी बीच पश्चिम बंगाल की ये जो भर्ती प्रक्रिया थी वो भी प्रभाव में आने लगी और इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, देखा जाए देवेश शर्मा की याचिका के माध्यम से। तो ऐन वक्त पर जब देवेश शर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, अंडरगोइंग थी, तो इस पर जो है जब अर्नब घोष की याचिका में सुनवाई हुई शिक्षक भर्ती में तो उसमें यह कहा गया कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसके बिहाफ पर यह भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द एसएलपी देवेश शर्मा, ये जो है भर्ती प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की उस पर जो है रिलेट कर दी गई थी। सेम ये इसी प्रकार का मामला हुआ था बिहार के अंदर 6th फेज आई थिंक जो भर्ती थी, जिस पर अभी माननीय पटना हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया है बीएड कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर को और उनकी जगह बीटीसी वालों को भरने के लिए उन्होंने आदेश जारी किए हैं। तो वो भर्ती प्रक्रिया भी ठीक इसी प्रकार से थी और देखा जाए तो पश्चिम बंगाल वाली में तो रोक लगा दिया गया था। मैं एक चीज़ कहना भूल गया, पश्चिम बंगाल वाली में रोक लगा दिया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अंडरगोइंग थी और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में रोक तो नहीं लगाया गया था लेकिन सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ से ये दोनों भर्तियाँ सीधे से रिलेट करती थी देवेश शर्मा वाले ऑर्डर पर। अब जब 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा का ऑर्डर आ गया तब जो है एक असल समस्या हुई कि जो भर्तियां हो गई या जो हो रही हैं उन पर क्या होगा। तो इसी क्लैरिफिकेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए अर्नब घोष की याचिका पश्चिम बंगाल की तरफ से पहुंची और जिसको रजिस्ट्रार के द्वारा जो है रजिस्ट्री में पहले खारिज किया गया, लेकिन फिर एडवोकेट्स के कह लें कि एम्फेसाइज करने पर ये कोर्ट में लिस्टेड हुई और एक स्पेशल बेंच अर्नब घोष की याचिका की सुनवाई के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई, जिसमें कि देखा जाए तो 2 जजेस माननीय रहे अनिरुद्ध बोस साहब और साथ ही साथ जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। दोनों ने इस मामले पर सुनवाई की और साथ ही साथ उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब हमें प्रायोरिटी में नहीं लेनी है। हम आरटीई एक्ट के आधार पर हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो कह लें मौलिक अधिकार है शिक्षा का, उसको हम
ज़्यादा रिजर्व करना चाहते हैं और इसी वजह से इस याचिका को खारिज किया गया। तो साफ तौर पर देखा जाए तो 28 जून 2018 से ही ये आदेश एक तरीके से लागू हो गया और जो याचिकाएं देखा जाए, जो भर्तियां इस याचिका के अधीन थीं, उन सब पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ गया। और दोस्तों, एक जो उम्मीद थी कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में या जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैं या जो कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट हैं, जो इस पिटीशन के अलोंग जो है वैरी करते थे, यानी कि उसके अधीन थे, तो उन सबसे ये हो गया कि अब बीएड बाहर होगा। ये बहुत बड़ा आदेश दोस्तों आया है। और अर्नब घोष की जो ये पिटीशन या कह ले एमए थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन, जो ये खारिज हुई है, तो इससे बहुत ज़्यादा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों किसी भी बीएड अभ्यर्थी की भविष्य में नियुक्ति नहीं हो पाएगी, चूँकि यहाँ पर एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि बीएड नो लॉन्ग एलिजिबल फॉर पीआरटी 1 to 5 के लिए दूर दूर तक योग्य नहीं है। अब दोस्तों देखा जाए तो जो भी भर्तियां जारी हैं या पूरी नहीं हुई हैं, उन पर बीएड अब अलाउड नहीं होगा। उनकी जगह पर डीएलएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देकर के उनको सिलेक्शन में लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि 69,000 में क्या होगा। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती देखा जाए तो इसमें जो है क्या हुआ था कि जब राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, तब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। ये इसमें एक मजबूत तथ्य कहा जा सकता है कि जब नवंबर 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को निरस्त किया गया, तब यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अगर ये पूरी नहीं होती तो ये भी लपेटे में आ जाती। तो यहाँ से एक पक्ष जो है मजबूत है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका राम शरण मौर्य वाला केस था, उसमें देखा जाए तो बीएड के कैंडिडेचर को कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट हुए थे अध्यापक सेवा नियमावली में और कट ऑफ थे, उस आधार पर चैलेंज किया गया था, ना कि 28 जून 2018 की गाइडलाइंस के तहत। तो इस वजह से भी वहाँ बीएड थोड़ा सा सेफ हो गया, बच गया। तो इस वजह से यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को मजबूती से पक्ष रखना है। और कहीं ना कहीं जो सुनवाई हुई है, पैरवी हुई है, उसमें थोड़ा सा जज साहब को और देखा जाए तो एक नए मैटर में डाल दिया गया कि 2010 के बाद तक के लाखों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जबकि वहाँ पर ये बहस के दरमियान होना चाहिए था कि 2018 के 18 से 23 तक की भर्तियों पर बात होती। तो उस पर जज साहब ने कहा है कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दाखिल करिए, हम अलग से इस मैटर को देखेंगे, अलग से सुनवाई करेंगे। तो इसी वजह से जो गुड्डू सिंह की याचिका है उसमें पूरी तरीके से चैलेंज्ड है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बीएड वालों का जो अभ्यर्थन। तो ये मामला 22 जनवरी को आपका लगा हुआ है, जिसमें मजबूत पैरवी की आवश्यकता है। बीएड बच तो जाएगा, लेकिन इस पर एक मजबूत और प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है। और दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि 69,000 के आधार पर जब कभी आरक्षण का मामला, रिविजिट का मामला, कैसे कुछ भी हो डिवीजन बेंच में जो चल रहा है, जब वो क्लैरिफाइड होगा तो क्या 6800 आरक्षित सूची के जो बीएड अभ्यर्थी उनको जॉब मिल पाएगी? तो दोस्तों इसमें मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव कह सकते हैं। चूँकि अर्नब घोष की याचिका यहाँ से डिसमिस हुई है, तो इसका मतलब कि अब बीएड जो है 69,000 के अंदर जो आरक्षित बीएड है, नए तरीके से जो शामिल होंगे उनको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एपेक्स कोर्ट से जो एमए है वो डिसाइडेड हो चुकी है और उसमें बीएड को इनएलिजिबल करार दिया गया है। और दोस्तों यहीं पर आपका जो 72,825 का एक ध्यान दे दिए, 72,825 शिक्षक भर्ती का जो 12,091 पिटिशनर का मामला है, वो भी यहाँ से लपेटे में आ सकता है। और ये सिंगल बेंच का भी आदेश है, तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, न्याय विभाग को फाइल जाएगी, उसके आधार पर यहाँ निर्णय लेना होगा। लेकिन अब दोस्तों ये स्थितियाँ बन रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करेंगी बीएड अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे डीएलएड के अभ्यर्थी नाखुश हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बात यहाँ पर समझिए कि जो भी यहाँ पर कह लें तथ्य रखे जाते हैं
वो काफ़ी गहन अध्ययन, सूक्ष्म अवलोकन के बाद रखे जाते हैं। तो आपके अगर वो हित में नहीं आता है, आपके फेवर में बात नहीं होती है, तो आप उस पर जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा टेंशन ना लें। देखिए, जब आपके हितों की बात आएगी, जब आपके तर्कसंगत बात आएगी, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।